नीट यूजी की समाप्ति के साथ अब इंतजार है दिल्ली लिकर पॉलिसी मामले में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बेल हियरिंग का, जो 29 जुलाई को कोर्ट में देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले चर्चा का विषय दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बिना चल रही दिल्ली गवर्नमेंट का भी है, जो आए दिन सुर्खियों में है और जहां दिल्ली स्टेट में आए दिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच एक इंसिडेंट या कह लीजिए मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में ऐसा उठा जिसने न केवल दिल्ली सरकार बल्कि दिल्ली के LG-VK सक्सेना को भी घेरे में लिया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये इशू और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बिना परमिशन के दिल्ली के रिज रोड एरिया में पेड़ों को काटने से जुड़ा है। आपको याद होगा कि प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA पर काफी गर्म दिखी थी और उन्होंने उन्हें डांटा भी था, ये कहते हुए कि वो अपने हायर अप्स को बचाने की कोशिश ना करे। इस स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट का इशारा और किसी पर नहीं बल्कि दिल्ली LG की ओर ही था। साथ ही बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट को भी लपेटे में लेते हुए उनके द्वारा हुए लैप्सेस और नेग्लिजेंस के बारे में पूछा था। अथॉरिटीज से इस बारे में एक एफिडेविट देने के लिए कहकर सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को नेक्स्ट डेट के लिए एडजर्न कर दिया था। लेकिन बुधवार को यानी कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसको लेकर जस्टिस गवई लेड बेंच बहुत ही ज्यादा गुस्सा और डिस्प्लीज दिखी है। काफी लंबे समय से एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू पर हियरिंग कर रही उनकी बेंच को कुछ ऐसा पता चला है जिसको लेकर वो काफी नाराज दिखे हैं। दरअसल जस्टिस गवई लेड बेंच को सुप्रीम कोर्ट में बुधवार यानी कि 24 जुलाई को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के खिलाफ चलाए गए कंटेम्प्ट केस को रोकना पड़ा है। अब आप सोचेंगे कि क्यों, ऐसा क्या हो गया है कि जस्टिस गवई की बेंच को इस हियरिंग को रोकना पड़ा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये कार्रवाई पहले जस्टिस गवई लेड बेंच ने शुरू की थी, पर बाद में जस्टिस ASO की बेंच ने भी उस मामले में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू कर दी। जब जस्टिस गवई को इस बारे में पता चला तो वो हैरान हो गए। ऑलरेडी चल रहे केस पर सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंच को सुनवाई करते हुए आइए देखते हैं कि जस्टिस गवई ने क्या स्टैंड लिया है और क्या क्या इस हियरिंग के दौरान कहा है। बुधवार को जब कंटेम्प्ट केस प्री फाइलिंग के संबंध में जस्टिस गवई लेड 3 जज बेंच के सामने लिस्ट हुआ तो उन्हें पता चला कि सेम मैटर में जस्टिस ओक की बेंच भी सुनवाई कर रही है। ये देखकर उन्होंने कहा कि उनकी बेंच ने पहली बार 24 अप्रैल को DDA के खिलाफ कंटेम्प्ट हियरिंग शुरू की थी। इसी वजह से जस्टिस ओक की बेंच को पहले कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए था। जस्टिस गवई ने नोट किया कि उनकी बेंच TN गोदावर्मन केस में देख रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 1995 से देश के फॉरेस्ट के लिए निर्देश दे रही है, जबकि जस्टिस ओक की बेंच MC मेहता केस देख रही है जो दिल्ली NCR से संबंधित एनवायरमेंटल इश्यूज पर है। हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि दूसरी बेंच ने जुडिशियल प्रॉपर्टी का पालन नहीं किया, लेकिन हम कर रहे हैं। सही तरीका ये होता कि कोई भी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगती। उन्होंने कहा, फेलिंग ऑफ ट्री के मामले में पहली बार कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हमारी बेंच के आदेश पर शुरू हुई थी। दूसरी बेंच को CJI से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। टू कोट, ही कमेंटेड, द अदर बेंच हैज नॉट अडेयर्ड टू जुडिशियल प्रॉपर्टी, but we are. The appropriate course for any bench would have been to refer the matter to the CJI. Ultimately, it is the Chief Justice who is the master of the roster. इस कमेंट के बाद जस्टिस गवई की बेंच ने कंटेम्प्ट हियरिंग को रोका और इस मुद्दे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के पास क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है, ये बताते हुए कि एक ऐसी स्थिति आई है जिसमें एक ही कारण के लिए 2 कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही है। एक हमारी बेंच के आदेश के आधार पर 24 अप्रैल को और दूसरी जस्टिस ओक की बेंच के आधार पर 14 मई को। बेंच ने स्टेट किया है, The learned amicus informs that the contempt proceedings initiated by the bench presided by Justice Oak have substantially travelled and various orders passed by the said bench. In that view of the matter, in order to avoid conflicting orders, we find it appropriate that the contempt proceedings initiated by the bench presided by one of us, White Order 24th April 2024, are kept in abeyance. इस केस के बैकग्राउंड की बात करें तो एक डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अभय S. ओक की अगुवाई में MC मेहता बैच के केसेस में DDA के वाइस चेयरमैन शुभाशीष पांडा के खिलाफ सुओ मोटो कंटेम्प्ट केस सुन रही है। अब तक ये शक है कि DDA कवर अप कर रही है ताकि दिल्ली LG-VK सक्सेना को बचाया जा सके। उनके बेंच के सामने हुई प्रीवियस हियरिंग में कोर्ट ने DDA वाइस चेयरमैन द्वारा फाइल किए गए लेटेस्ट एफिडेविट्स पढ़ने के बाद कहा था कि अथॉरिटीज की तरफ से ज्यादा रिलक्टेंस के बाद LG के विजिट के बारे में ट्रुथ अब सामने आ गया है। जस्टिस ओक ने हियरिंग के दौरान कहा था, फर्स्ट डे somebody should have told us
that yes, LG came and issued direction. Cover-up went on for 3 and 4 days. What is happening? We will consider whether contempt notice should be issued against the LG. हियरिंग के चलते बेंच ने LG के कहने पर पेड़ों को काटने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि वो LG के अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं। अब जहां सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ऑलरेडी इस मामले में सुनवाई कर रहा था, बुधवार को एक और कंटेम्प्ट केस ट्री फेलिंग के संबंध में जस्टिस गवई लेड 3 जज बेंच के सामने आकर लिस्ट हुआ। ये DDA के कोर्ट से कुछ पेड़ों को काटने की अनुमति मांगने का केस था, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज तक रोड वाइडनिंग के लिए जरूरी था। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, जो कंटेम्प्ट पिटीशंस के लिए पिटीशनर्स की तरफ से आए थे, ने कहा कि ये डिवीजन बेंच की तरफ से इन प्रॉपर्टी का केस नहीं है। उन्होंने समझाया कि अलग अलग एप्लीकेशंस थी और एक ही एक्शन 2 अलग कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में है, TN गोदावर्मन और MC मेहता। ये सुनकर जस्टिस गवई ने रिप्लाई किया, I have been hearing it for 2 years. We do not understand the resistance in placing it before the CJI. We are not allowing cutting or hearing on matters. Recording of arguments is not our findings. शंकर नारायणन ने आगे कहा कि हॉस्पिटल एरिया तक एक रोड पहले से ही है और DDA को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ये प्रोजेक्ट वो वाकई आगे बढ़ा रहे हैं। सीनियर लॉयर ने कहा, It does not concern me which bench hears it, only concerned with the orders. They, DDA, said that they will withdraw the project. See the air pollution in the city and they are cutting trees left, right, center. Any bench will act. जस्टिस गवई ने आश्वासन दिया ये कहते हुए that you are not the only nature lover here. I have also passed pro-ecology orders in Pinch National Park, etc. We only want judicial property. We are not touchy about any matter. Amicus Curiae के परमेश्वर ने भी हेयरिंग में बेंच को बताया कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने 2 रिपोर्ट्स दी हैं, रिपोर्ट नंबर 4 और रिपोर्ट नंबर 5। रिपोर्ट नंबर 4 में बताया गया था कि पेड़ काटने का काम 2 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स का उल्लंघन था, एक TN गोदावर्मन का और दूसरा MC मेहता का। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह DDA की तरफ से ने कहा कि CAPI-5MS तैयार है पर बिना 24 मीटर वाइड रोड के ऑपरेशनल नहीं हो सकता। जस्टिस गवई ने काउंटर किया ये कहते हुए कि एम्बुलेंसेस भी विलेजेस तक ट्रैवल करती हैं। सिंह ने समझाया कि हॉस्पिटल के ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए 24 मीटर वाइड रोड जरूरी है। सभी सबमिशन सुनकर जस्टिस गवई ने कहा कि बेंच कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स नहीं चाहती, जिसके बाद कोर्ट ने नोट किया कि प्रोसीडिंग्स को एबियंस में रखा जा रहा है, मेरिट पर कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। अब इस मुद्दे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है ताकि स्पष्टीकरण मिले। तो आपने देखा कि एक ही इशू जो 2 डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस के अंडर फॉल करता है, 2 डिफरेंट जजेस की बेंच के सामने चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन और जस्टिस गवई का गुस्सा देखने को मिला। अब इसमें किसकी गलती निकाली जाए ये तो तय कर पाना मुश्किल है, पर ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि इसके चलते एक बहुत ही क्रूशियल केस पर फैसला डिले हो रहा है। यहाँ तक कि इस मैटर में जो अब तक की हेयरिंग हुई है उसके बेसिस पर जो अथॉरिटीज की गलती निकल कर आ रही है उनके अगेंस्ट भी कंटेम्प्ट एक्शन लेने में डिले देखने को मिल रहा है। सो वी होप कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जल्द ही इस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करे और मैटर किसी भी एक बेंच के सामने प्रोसीड करे। अब इस बारे में आपके क्या ख्याल है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।